Hey guys, welcome back. You are welcome to this YouTube channel Star English. Friend, today I am going to teach you an interesting topic, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फ्रेंड, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक आज लेकर के आए हैं उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो केवल 12th क्लास की तैयारी करते हैं. उन लोग के लिए ही नहीं बल्कि जो इसके साथ साथ देखा जाए तो जो एसएससी प्लस रेलवे की तैयारी करते हैं उन लोग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा. तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है. तो फ्रेंड, ये जो टॉपिक है ना आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा. क्या? बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि पता है ना आज कौन सा टॉपिक लेकर के आए हैं, ठीक है. इस आज का जो टॉपिक है ना, आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आएगा एकदम, क्योंकि आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं उसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, आई बात समझ में? चलिए तो आइए आज इसको शुरू करते हैं. देखिए, हिंदी मीडियम वाले कुछ कंफ्यूज में होंगे कि ये क्या लेकर के आ गए. देखिए जी, आप भी समझ लीजिए. इसका हिंदी जो होता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मादा प्रजनन तंत्र. क्या होता है जी? फीमेल का मतलब पता है ना, मादा, रिप्रोडक्टिव का है तो प्रजनन तंत्र या सिस्टम, ठीक है. सिस्टम का मतलब ही होता है तंत्र, ठीक है. तो पहले आपको हम बता देना चाहते हैं ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है महिलाओं में देखा जाए तो 12 से 13 साल में ये जो होता है मतलब प्रजनन करने की जो क्षमता होता है ये उत्पन्न होने लगता है, ठीक है. कब? 12 से 13 साल की उम्र में. और किस हार्मोन की प्रेजेंस में? एक हार्मोन होता है एफएसएच. क्या? एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसकी प्रेजेंस में महिलाओं में प्रजनन करने की क्षमता 12 से 13 साल में उत्पन्न होने लगता है. तो आइए देखते हैं. पहले हम देखिए, लिखा हुआ है इन फीमेल, क्या? इन फीमेल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एराइजेज एट द एज ऑफ 12 to 13 ईयर्स. मतलब समझ रहे हैं ना, महिलाओं में जो प्रजनन करने की जो कैपेसिटी होता है 12 से 13 साल की उम्र में क्या होता है, ये शुरू हो जाता है. एराइज है तो ही, ठीक है. अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में? तो ऑफ एफएसएच. एफएसएच का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कितनी बार पूछ भी देता है, ठीक है. क्या? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग आप लोग कंफ्यूज में कि ये क्या बोल दिए. देखिए, फॉलिकल कहने का मतलब वो होता है जिसे जो जर्म सेल होता है ना, जर्म सेल कहे तो जिस सेल के जैसे ओवम का निर्माण होता है, ओवम कहे तो अंडाणु का निर्माण होता है. अगर मेल में देखा जाए तो स्पर्म, स्पर्म का जो निर्माण होता है जिस सेल से, शुरुआती का जो सेल होता है ना उसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल. मतलब कहें तो उसका जब फॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं होता है, जिस सेल से शुरुआत है तो उसको बनने का वो फॉलिकल होता है, ठीक है. तो उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है. स्टिमुलेट कहे तो उसको तैयार करने का काम करता है जो हार्मोन, वही क्या होता है, एफएसएच कहे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ओके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए, तो मेरे प्यारे प्यारे कोमल कोमल रसगुल्ले जैसे मेरे मित्रों, आइए अब इसके विषय में हम देखते हैं, ठीक है. इसके विषय में कुछ हम डिटेल्स आगे चल करके देखते हैं क्या होता है. उससे कि पहले और आपको समझा देना चाहते हैं हम यहाँ पे कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, सिस्टम का मतलब होता है क्या है. फीमेल में यानी कि कहें तो मादा की बॉडी में वैसे ऑर्गन जो मिल करके एक सिस्टम तैयार करते हैं. सिस्टम कहे तो वो सभी मिल करके जितने भी है ऑर्गन एक सिस्टम यानी कि ग्रुप तैयार करते हैं, ठीक है. एक सिस्टम तैयार किए, उसी को क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो क्या करते हैं तो रिप्रोडक्शन में वो हेल्प करते हैं. क्या? रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि प्रजनन में वो हेल्प करते हैं. ओके, यहाँ तो कोई डाउट है? आइए देखते हैं. देखिए, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स पार्टिसिपेट. क्या होता है? यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स हैं, ठीक है, कुछ ग्लैंड्स हैं जो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है. दिस ऑल ऑर्गन्स फॉर्म्स अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. कोई दिक्कत? यानी कि क्या करते हैं, ये सभी मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं जी, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा प्रजनन तंत्र. कोई डाउट नहीं ना? चलिए ठीक. अब देखिए, अब हम आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं
सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ना, ये कुछ बॉडी के बाहर होते हैं और कुछ बॉडी के अंदर होते हैं, कुछ बॉडी के बाहर और कुछ बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। यानी कुछ एक्सटर्नल पार्ट में होते हैं, कुछ इंटरनल पार्ट में होते हैं। तो दोनों को हम अलग अलग स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए पहले जो सेक्स ऑर्गन बॉडी के बाहर होते हैं, क्या, जो सेक्स ऑर्गन यानी कि प्रजनन अंग, सेक्स ऑर्गन कहे तो प्रजनन अंग बॉडी के बाहर होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। देखिए यहाँ पर जेनाइटल, इसे आप देख करके हताश मत होइएगा। जेनाइटल और सेक्स ऑर्गन दोनों कहने का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कहें तो बाह्य जनन अंग जो बॉडी के बाहरी भाग में होता है। कौन कौन सा होता है जी, देख लीजिए। यहाँ पर पहला देखा जाए मॉन्स प्यूबिस, क्या, मॉन्स प्यूबिस। नेक्स्ट है लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। नेक्स्ट क्लिटोरिस, क्लिटोरिस। देखिए जी, और इसके जो नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल, इसका जो हिंदी होता है ना, देखिए इसे बायोलॉजी में देखा जाए तो ज़्यादा हिंदी जानने का प्रयास मत कीजिएगा। बायोलॉजी में अधिकतर जो वर्ड होता है इंग्लिश ही होता है, ठीक है। देखिए देखा जाए लेबिया मेजोरा कैसे होता है, बाह्यभिकोष्ठ, क्या बोलते हैं इसका हिंदी, बाह्यभिकोष्ठ। लेबिया माइनोरा मतलब अंतःभिकोष्ठ, क्या, अंतःभिकोष्ठ, ठीक है। क्लिटोरिस को बोलते हैं भगसेप। तो इतना हिंदी थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है, इतना हिंदी जानने की प्रयास मत कीजिए, ठीक है। वेस्टिब्यूल वगैरह, तो ये सब जो है ना एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है। अब इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन कौन होता है, जो बॉडी के अंदर भाग में होता है, क्या, बॉडी के इंटरनल पार्ट में होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, यानी कि आंतरिक जनन अंग। उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या देखने को मिलता है, वेजाइना, वेजाइना कहे तो नहीं समझे क्या, वेजाइना कहे तो योनि, ठीक है, क्या, योनि। और क्या, यूट्रस, यूट्रस मीन्स गर्भाशय। अब हिंदी वाले देखिए हमेशा आप लोग कंफ्यूज में होंगे, अब कितना बताया जी, ठीक है। इतना हिंदी लेकर के मत चलिएगा कि हिंदी नहीं बता रहे, हिंदी नहीं बता रहे, ठीक है। आगे सारा चीज मिलेगा, हम इतनी बार आपको रिपीटेशन करवा देंगे तो माइंड में हर वर्ड ही मतलब पूरी तरह सेटअप हो जाएगा, ओके। देखिए आगे है फाइलोपियन ट्यूब, क्या, फाइलोपियन ट्यूब। इसको एक और नाम से इंग्लिश में ही जानते हैं, क्या, ओबिडक्ट, क्या जी, ओबिडक्ट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं डिंबवाहिनी, क्या, डिंबवाहिनी। नहीं समझे, समझ गए होंगे, हमको पता है। फिर है ओवरीज, क्या, ओवरीज। अरे ओवरीज इसलिए यहाँ पर देखिए एस लगा हुआ मतलब दो ठो होता है, आगे बताएंगे सारा चीज। और क्या है, ये है, इसका हिंदी बोलते हैं अंडाशय। ओवरी को क्या बोलते हैं, अंडाशय, समझ गए। देखिए अब जितने चीज यहाँ पर तो हम सारा का सारा एक्सटर्नल ऑर्गन क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन, ये सारा चीज हम बता दिए। शरीर के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, बाहर कौन कौन से होते हैं, ये सब आप देख लिए। आप कंफ्यूज में होंगे कि आप तो कौन सा ऑर्गन किधर होता है, कहाँ पर होता है, आप लोग कंफ्यूज में यहाँ पर होंगे कि नहीं, ठीक है, होंगे। तो आइए ये सभी ऑर्गन को हम जानते हैं एक डायग्राम के माध्यम से, फिगर के माध्यम से, ओके। तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी आपने देखा एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन और इंटरनल सेक्स ऑर्गन। अभी तक केवल आपने नाम तक जाना है, ठीक है, अभी तक आपने नाम तक जाना है। चलिए अब हम देखते हैं इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं, क्या, अब हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए पहले हम जानते हैं एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन को, क्या, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन कहें तो बाह्य जनन अंग जो बॉडी के बाहरी होता है, क्या, बॉडी के बाहरी होता है। देखिए इसमें पहले हम देखते हैं मॉन्स प्यूबिस, क्या, मॉन्स प्यूबिस। ये जो होता है ना वेजाइनल पार्ट का सबसे ऊपरी भाग होता है। वेजाइनल जो पार्ट है इसके सबसे ऊपरी भाग होता है, ये फैटी टिश्यू से बना होता है। फैटी टिश्यू कहें तो वसीय ऊतक से बना होता है, क्या, वसीय ऊतक से बना होता है, जिसपे हेयर भी निकले होते हैं। अब देखिए समझते हैं लेबिया मेजोरा को, क्या, लेबिया मेजोरा, जो जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बाह्यभिकोष्ठ, क्या, बाह्यभिकोष्ठ के नाम से जानते हैं। ये जो होता है ना वेजाइना का चारों तरफ पाया जाता है, वेजाइना के चारों तरफ पाया जाता है, जो हेरेबल पार्ट होता है, क्या, हेरेबल पार्ट होता है। इसके ठीक देखिए अब आगे समझते हैं लेबिया माइनोरा को, क्या, लेबिया माइनोरा को। ये लेबिया माइनोरा को बोलते क्या है तो अंतःभिकोष्ठ के नाम से जानते हैं, क्या, अंतःभिकोष्ठ के भी नाम से जानते हैं हिंदी में, ठीक है। ये जो होता है ना ये लेबिया मेजोरा के ठीक इंटरनल पार्ट होता है, इसके ठीक अंदर वाला इनर पार्ट होता है इसे, ठीक है, जिसपे हेयर नहीं होते हैं, जिसपे हेयर नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं हम यूरेथ्रल। देखिए
और हम आपको बता दें कि ये जो होता है इसके इनर वाला पार्ट, यहीं पर देखा जाए कि एक पी सेपरेट स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या पी सेपरेट कहें तो मटर के दाने दिखे ना, मटर के जैसा, उसके जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्लिटोरिस। क्या? क्लिटोरिस, हिंदी मीडियम वाले भगसेप, ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं भगसेप, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ध्यान देंगे। इसका फंक्शन होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, क्या? सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, यानी कि जब कॉपुलेशन होता है उसके दौरान जो फीमेल होते हैं उसको क्या करता है, तो उत्तेजना अवस्था में लाने का काम करता है। जब कॉपुलेशन के दौरान पेनिस इसके कांटेक्ट में आता है, जब इसके कांटेक्ट मतलब संपर्क में आता है, तो क्या करता है, जो फीमेल होते हैं ना, फीमेल उसको उत्तेजित करने का काम करता है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? किसकी मैं बात कर रहा हूँ? ये देखिए यहाँ पर जो क्लिटोरिस है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके इनर वाले पार्ट में चलते हैं, ठीक है। इसके इनर वाले जो पार्ट है यानी कि आंतरिक भाग, उसमें देखते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो तरह के आपको ओपनिंग दिखाई देंगे। क्या? यहाँ पर आपको दो तरह के ओपनिंग दिखाई देंगे, जिसमें देखिए यहाँ पर ऊपर वाला जो ओपनिंग पार्ट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या? यूरेथ्रल ओपनिंग। इसका क्या काम होता है, तो ये यूरिन डिस्चार्ज करने में हेल्प कराता है। क्या? यूरिन डिस्चार्ज कहें तो ये इससे मतलब मूत्र विसर्जन इसी से होता है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, ये किससे कनेक्ट होता है? ये जो होता है ना यूरेथ्रल ओपनिंग, ये डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है, यानी कि मूत्राशय से कनेक्ट होता है। क्या? यूरेथ्रल ओपनिंग। अब ध्यान देंगे, इसके बाद वाला जो देखते हैं ओपनिंग, उसको बोलते हैं हम वेजाइनल ओपनिंग। ओपनिंग मतलब समझ नहीं, मतलब क्या है, तो छिद्र, ठीक है। तो वेजाइनल ओपनिंग, इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है ओपनिंग, उसको वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है वेजाइनल ओपनिंग, ये किससे कनेक्ट होता है जी? तो ये जो होता है, ये देखिए ये यूट्रस से कनेक्ट होता है। क्या चीज से? यूट्रस कहें तो गर्भाशय से कनेक्ट होता है। ध्यान से देखिएगा, इंटर पार्ट में चलते हैं तो वो किसे लास्ट जाकर के किसे कनेक्ट होता है, तो यूट्रस से कनेक्ट होता है। जैसे ध्यान से देखिएगा, ये बाहरी भाग हुआ, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेजाइना हुआ, ये दूसरे फिगर के माध्यम से समझिएगा। अब इसके जब आंतरिक भाग को देखें तो देखिए यही जाकर कनेक्ट होता है किससे? यूट्रस से कनेक्ट होता है। कोई डाउट है क्या? यूट्रस कहें तो गर्भाशय से कनेक्ट होता है, ठीक है। देखिए जी, ये जो वेजाइना होता है ना, वेजाइना के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन कहे तो एक झिल्ली होता है, पतली झिल्ली से ढका होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब इंटरकॉर्स होता है यानी कि कॉपुलेशन होता है, तो ये क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक कर जाता है, ठीक है। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि कॉपुलेशन के दौरान ही ब्रेक करें, ठीक है। कभी कभी साइकिलिंग स्पोर्टिंग के दौरान भी ब्रेक कर सकता है। कुछ लोग तो इसको वर्जिनिटी के साइन भी मान लेते हैं, वर्जिनिटी का साइन मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, देखिए इससे थोड़ा नीचे यहां पर देखा जाए तो दो ठो टीनी होल होता है, मतलब बहुत क्या हम बताएं, मतलब बहुत छोटा छिद्र होता है, ठीक है, टीनी होल होता है, ठीक है, जिसको हम वेस्टिब्यूल के नाम से जानते हैं। क्या? वेस्टिब्यूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए ये जो वेस्टिब्यूल होता है ना, ये दो ग्लैंड से, यहाँ पर छोटा छोटा दो ग्लैंड होता है, यानी ग्रंथि होती है, जिसको हम वेस्टिब्यूलर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्या? वेस्टिब्यूलर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। कौन सा? ये दोनों टीनी होल। इसका फंक्शन क्या होता है? तो कॉपुलेशन के दौरान ये जो होता है वेजाइना, इसको फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है। कैसे बचाएगा जी? तो इससे एक लिक्विड निकलता है, जो कहें तो म्यूकस टाइप का कुछ इससे निकलता है, लिक्विड निकलता है, ठीक है, जो इसको क्या लुब्रिकेट करने का काम करता है, मतलब इसको फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है, ठीक है। यही इसका काम होता है, किसका? वेस्टिब्यूल का। ओके, यहाँ तो कोई डाउट है क्या? अरे कोई डाउट है क्या? नहीं ना? चलिए देखते हैं अब आगे। देखिए ये तो रहा क्या, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, जो बॉडी पार्ट के बाहरी भाग में होता है। नहीं समझे क्या? ये एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है जो बॉडी के बाहरी भाग में होता है। अब हम जानते हैं इंटरनल सेक्स ऑर्गन। क्या? इंटरनल सेक्स ऑर्गन या इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन भी उसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि आंतरिक जनन अंग। चलिए आइए जानते हैं इसको, ध्यान देंगे। देखिए ये पूरा रहा सिस्टम आंतरिक जनन अंग का, यानी कि इंटरनल सेक्स ऑर्गन का, ठीक है। पहले इसमें हम शुरू करते हैं कहाँ से? तो इसमें शुरू करते हैं हम, देखिए इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। पहले हम शुरू करते हैं ओवरी से। क्या जी? ओवरी से शुरू करते हैं। ओवरी मतलब
अंडाशय। क्या? ओवरी मतलब होता है अंडाशय। ये 2 की संख्या में होता है। कितने? 2 की संख्या में होता है। एक होता है लेफ्ट की ओर, एक होता है राइट की ओर। लेफ्ट राइट दोनों तरफ होते हैं, एक एक होते हैं ना, मतलब एक इधर एक इधर, कितने? 2। ठीक है, देखिए इसको अंडाशय बोलते हैं। यहां तक समझ गए? ध्यान देंगे, इसमें छोटा छोटा सेल होता है, छोटा छोटा सेल होता है जिसको हम बोलते हैं उगोनियल सेल। क्या? उगोनियल सेल। ठीक है, इस एक करता क्या है, तो यही निर्माण करता है किसका? ओवम का। किसका? ओवम का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि अंडाणु जिसको बोलते हैं। क्या? अंडाणु। ठीक है, ध्यान देंगे, इसके अंदर कहे तो ओवरी के अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। वो क्या हेल्प करता है जी? उसका क्या फंक्शन होता है? ध्यान देंगे, उसका जो फंक्शन होता है ना, वो 2 तरह के हार्मोन बनाता है। क्या? 2 तरह के हार्मोन बनाता है। नहीं समझे? वो कौन कौन सा? एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। वो उसका क्या फंक्शन होता है? तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल का डिटर्मिनेशन कराता है। ठीक है, कहें तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण का निर्धारण करता है। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? तो बॉडी में जैसे प्यूबर्टी एज होता है ना, उसके दौरान जो भी बॉडी में चेंजेस दिखाई देता है वो किसकी वजह से होता है? तो सारा का सारा होता है एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, किसका? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, तो उसका क्या फंक्शन होता है? वो उसका हेल्प होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान। क्या? चाइल्ड बर्थ के समय उसका बहुत बड़ा मेजर रोल होता है कहे तो। ठीक है, देखिए ये जो ओवरी होता है, ओवरी होता है। ठीक है, यहां तक तो आप समझ चुके हैं। ओके, अब ध्यान देंगे, यहां पर जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर वाला पार्ट को, यहां देखिए, इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब। ये भी दोनों तरफ होता है। क्या? ये दोनों तरफ होता है। इसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है जी? इसको 12 सेंटीमीटर, कितने? 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, देखिए ये जो होता है फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम डिम्बवाहिनी के भी नाम से जानते हैं, डिम्बवाहिनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब का ओवरी के पास एक कहें तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, यानी कि अंगुली नुमा संरचना का निर्माण करता है। जैसे झालर देखिए है ना, उसी के जैसा संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन होता है जब ओवरी से ओवम, ओवम जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है, कहें तो परिपक्व हो जाता है। ठीक है, तो इस क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में ये ब्रस्ट कर जाता है, मतलब फूट जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है ना कि ओवम बाहर निकल जाता है। ध्यान देंगे, जो ओवरी से ओवम के बाहर निकलने के प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। क्या? ओवुलेशन बोलते हैं। ओवुलेशन कहें तो अंडोत्सर्ग। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए अब ध्यान देंगे, अंडोत्सर्ग हो गया कहें तो ओवुलेशन तो हो गया। जब ओवुलेशन होता है यहां से बाहर निकल जाता है, ओवम क्या हुआ? बाहर निकल गया। और बाहर जब निकलता है तो इसका जो फंक्शन होता है ना फिमरी का, ये उसको कैच कर लेता है। क्या कर लेता है? कैच कर लेता है। अब कैच करके अपने में ले लेता है। समझ गए? अपने में ले लेता है। और ये जो होता है कहाँ पर जाकर के रुकता है? एक होता है फैलोपियन ट्यूब में पॉइंट, यानी कि जगह होता है, प्लेस, उसको बोलते हैं इस्थेमस। नहीं समझे? उसको बोलते हैं इस्थेमस। इस्थेमस का क्या फंक्शन होता है? देखिए फंक्शन कहे तो मतलब वहीं पर जा, ये जो है ओवम जाकर के वहीं पर रुक जाता है। और वेट किसको करता है? वेट करता है स्पर्म का। किसका? स्पर्म का। अब कहिएगा कि स्पर्म क्या होता है? स्पर्म होता है मेल गैमेट होता है। अब ये जो ओवम है ये फीमेल गैमेट, यही दोनों की तो सहभागिता से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। फिर आगे का प्रोसेस जारी होता है बच्चा बनने के लिए। ठीक है, वो हम आगे आपको बताएंगे, समझाएंगे सारा चीज। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पे इसमें फैलोपियन ट्यूब में इसके जैसा सिलिया होता है। इसको क्या बोलते हैं? सिलिया। ठीक है, रूम जैसा कहे तो पतला पतला देखिए धागा जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम सिलिया बोलते हैं। सिलिया का क्या फंक्शन होता है? जब स्पर्म वेजाइना से होते हुए, यूट्रस से होते हुए जब यहाँ पर आता है, कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब के पास, तो इसको लोकोमोशन में हेल्प कराता है। लोकोमोशन में हेल्प कराता है, कहें तो प्रचलन में हेल्प कराता है। ठीक है, और इसको लाता है कहाँ तक? खींच करके ये लाता है इस्थेमस पॉइंट तक। और वहीं पर जब दोनों मिलता है तो फ्यूज कर जाता है। क्या? फ्यूज करता है, यानी कि मिल जाता है। अब मिलने के बाद क्या बनाता है जी? जाइगोट बनाता है। ठीक है, जाइगोट कहें तो
जाइगोट कहे तो युग्मनज का निर्माण कराता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर समझने एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट कहे तो स्पर्म, फीमेल गैमेट कहे तो ओवम। दोनों की मिलने की प्रक्रिया को क्या बोल दिए हम? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन कहे तो निषेचन। ठीक है, निषेचन। अब ध्यान दीजिए, फैलोपियन ट्यूब पीछे की ओर मुड़कर, फैलोपियन ट्यूब पीछे की ओर मुड़कर एक नाशपाती के जैसा संरचना का निर्माण करता है। इसको कुछ लोग बोलते हैं पियर सेपेट, कुछ कीप समझते हैं, टिप्पा। ठीक है, कभी तेल वगैरह डाले होंगे किसी कोई भी पॉट में तो देखे होंगे टिप्पा। ठीक है, तो कीप उसको बोलते हैं, कीप। तो कीप के जैसा स्ट्रक्चर का निर्माण कराता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं जी? यूट्रस। यूट्रस कहें तो गर्भाशय। ठीक है, अब इससे ज़्यादा कौन समझाएगा जी? नहीं समझे? देखिए, अब ध्यान देंगे यहाँ पे, ये पीछे की ओर मुड़ करके एक संरचना का निर्माण किया जिसको हम यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये जो यूट्रस होता है कहें तो गर्भाशय जो होता है ना, इसमें 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। ठीक है, जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है ना, क्या सबसे जो अंदर वाला लेयर कहें तो इंटरनल जो सबसे लेयर होता है उसको हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम। ये दिखाई दे रहा है पार्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? यही होता है इंडोमेट्रियम। ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर इंडोमेट्रियम, इसी को बोलते हैं क्या? इंडोमेट्रियम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो मिडिल पार्ट होता है, यूट्रस का जो मिडिल पार्ट होता है, देखिए ये सबसे इनर हुआ, इंटरनल पार्ट हुआ, ये बाहरी यानी कि आउटर मोस्ट लेयर हुआ, और ये देखिए मिडिल पार्ट हुआ है यानी कि मध्य वाला भाग हुआ। जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, क्या यूट्रस का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। देखिए यहाँ पर बाहर जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं क्या? पेरीमेट्रियम। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना फ्रेंड? चलिए अब जानते हैं, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। ये सर्विक्स का क्या काम होता है जी? सर्विक्स का होता है क्या काम है? तो इसका काम होता है जब स्पर्म कोपुलेशन के दौरान भेजाना से होते हुए जब इंटर करता है तो ये सर्विक्स कहें तो एक तरह से गेटमैन का काम करता है। क्या? गेटमैन का काम करता है। अगर ये अलाउ करेगा तभी स्पर्म अंदर जाएगा, नहीं तो उसकी क्षमता है नहीं कि वो अंदर चल जाए। ठीक है, तो ये सर्विस क्या करता है? अलाउ करता है, तब जाकर के वो अंदर जाता है। ठीक है, तो एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड कहिए या गेटमैन कहिए, वही इसी का ये काम करता है सर्विस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो होता है देखिए, इसमें जो सबसे बाहरी भाग होता है ये क्या होता है? भेजाइना। ठीक है, और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, सर्विक्स से जो नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं भेजाइनल मसल्स। क्या बोलते हैं? जो भेजाइना होता है ना, या फिर इस तरह के जो भी पार्ट हुआ यहाँ का, उसको बोलते हैं भेजाइनल मसल्स। भेजाइनल मसल्स कहने का मतलब क्या? जिस मसल से भेजाइना का निर्माण होता है ना, उसको हम बोलते हैं भेजाइनल मसल्स। भेजाइनल मसल्स मतलब क्या? अरे भेजाइनस मांसपेशी हुआ वो, जिसे इसका जो भी है भेजाइना के आसपास का जो भी सारा का सारा पार्ट उसका निर्माण होता है। ठीक है, ये क्या होता है? काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रेचेबल होता है। ठीक है, अब कहे तो एक्सपेंडेबल होता है। अब मतलब वो क्या होता है ना कि फैलता सिकुड़ता रहता है, सीधी सी कहने का मतलब ऐसा मसल से वो बना होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है क्या? यहाँ तो कोई डाउट है क्या? नहीं। ध्यान से देखिए, अभी आपने देखा कि जब स्पर्म यहाँ जाकर के फ्यूज कर गया, फर्टिलाइजेशन हो गया ओवम के साथ, ठीक है, तो क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। यहाँ पर क्या बन जाता है जी? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये जाइगोट पीछे की ओर मुड़ करके आकर के कहाँ रुकता है? ये आकर के रुकता है, ये जो पार्ट इसको क्या बोलते हैं? यूट्रस। यूट्रस में आकर के रुकता है। ठीक है, अब यहीं पर उसका डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, क्या होता है जी? डेवलपमेंट यानी कि विकास होने लगता है। अब ये जो जितने भी सेल हैं, यानी कि कहें तो इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम या फिर पेरीमेट्रियम, सभी सारे के सारे या फिर और भी सेल होते हैं इसमें, जिसको हम बोलते हैं म्यूकस सेल। यहाँ पर लिखे नहीं है लेकिन समझिएगा, यहाँ पर म्यूकस सेल भी होता है। ठीक है, और ब्लड वेसल। क्या होता है? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल, ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते हैं जी? सभी एम्ब्रियो का निर्माण करने में हेल्प, मतलब उसके
डेवलपमेंट में जुड़ जाते हैं, उसके विकास में जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब इस तरह से सभी मिल करके और इसका भ्रूण का विकास होता है और इस तरह से जो होता क्या है कि बच्चा के बनने का प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब कहिएगा जो यूट्रस में जो बच्चा पलता है, ठीक है, एम्ब्रियो पलता है, उसका न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड होता है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, उसका भोजन कैसे मिलता होगा, न्यूट्रिशन कहे तो क्या, उसका पोषण कैसे मिलता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो होता है एम्ब्रियो, इससे एक मस्कुलर पार्ट से क्या होता है कि ये जो यूट्रस है इसके दीवार से मतलब इनर पार्ट से जुड़ जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, इसको गर्भनाल बोलते हैं। क्या? गर्भनाल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसी के द्वारा पूरा का पूरा न्यूट्रिशन, चाहे न्यूट्रिशन हो या जितने भी कहे तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होता है, सारा का सारा इसी के द्वारा प्रोवाइड होता है। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए ये तो फर्टिलाइजेशन हो गया समय पर, जैसे होता है क्या है कि यहाँ से ओवम निकल करके 14 डेज जैसी होता है ना, तो 14 डेज में यहाँ से निकल करके जो ओवुलेशन होता है तो वेट करता है किसका? स्पर्म का। जब स्पर्म वहाँ पर नहीं पहुँच पाया तब क्या होता है? मान लीजिए स्पर्म वहाँ पर नहीं पहुँच पाया, उसके दौरान होता क्या है, तो ये जो होता है ओवम उसका डेड हो जाता है। क्या? डेड हो जाता है, यानी कि वो मर जाता है। ठीक है, मर जाता है और ये पीछे की ओर क्या होता है खिसक करके। और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जितने भी सेल होते हैं, इंडोमेटियम सेल, मायोमेटियम सेल, पेरीमेटियम सेल, सभी का सभी टूटने लगता है। ठीक है, टूट जाता है और टूट करके ये क्या होते हैं, सभी वेजाइना से होते हुए बाहर रिलीज होने लगता है। ये जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल भी टूट जाता है। इसी की वजह से क्या होता है, जो भी डिस्चार्ज होता है बाहर वेजाइना से होते हुए, उसका कलर रेड होता है। क्या? रेड कलर होता है। किसकी वजह से? ब्लड वेसल की वजह से। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से ये जो ओवम है, ओवम को स्पर्म मिला ही नहीं, समय पर स्पर्म नहीं मिला, तो क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, डेड होकर के पीछे को खिसकता है और इसके साथ जितने भी यहाँ पर सेल होते हैं, इंडोमेटियम सेल, मायोमेटियम सेल, या फिर कहें तो ब्लड वेसल, म्यूकस सेल, ठीक है, ये सभी इसके साथ मिल करके क्या होता है, डिस्चार्ज होने लगता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग के रूप में ये बाहर निकलने लगता है। ठीक है, डिस्चार्ज होने लगता है और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको इसी को कितने लोग बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, कहें तो पीरियड, उसके उस दौरान को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। ठीक है, मेंस पीरियड के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। ध्यान से देखिएगा, अब हम समझते हैं जो कई एग्जाम में भी ऐसे पूछ देता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, देखिए ये सब जितने भी हम पढ़े ना, जैसे ओवरी पढ़े, यूट्रस पढ़े, ठीक है, इस यूट्रस का है, या फिर ओविडक्ट जिसको कि हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये सभी की मेजरमेंट भी पूछ देता है कई एग्जाम में। हम कई एग्जाम में से देखे हैं, ये सभी का क्या पूछ देता है, मेजरमेंट भी पूछता है, तो उसको जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए देख लेते हैं उसे भी। देखिए जो फैलोपियन ट्यूब जिसको कि डिम्बवाहिनी के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका लेंथ कितनी होती है जी, तो 12 सेंटीमीटर है। कितनी? 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, यूट्रस यानी कि गर्भाशय जो होता है ना, गर्भाशय, इसकी लेंथ कितनी, तो 7.5 सेंटीमीटर। कितना? 7.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, अगर मैं ब्रेथ की बात करूँ, इसकी कितनी ब्रेथ की, यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ थिकनेस की, क्या इसकी जो थिकनेस होती है ना, थिकनेस कितनी होती है, तो 3.5 सेंटीमीटर। कितना? 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा आगे है वेजाइना। क्या? वेजाइना, जो नीचे वाला जो पार्ट है वेजाइना। ठीक है, इसका जो लेंथ होता है, लेंथ यानी कि यूट्रस से लेकर के यहाँ तक का, इसकी लेंथ कितनी होती है, तो 7 to 10 सेंटीमीटर। 7 to 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, तो अभी आपने क्या क्या जाना जी, अभी आपने क्या क्या जाना, यहाँ पर दो तरह के सेक्स ऑर्गन, एक एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन और एक इंटरनल सेक्स ऑर्गन। दो तरह के सेक्स ऑर्गन यहाँ पर देखें, यानी कि आंतरिक बाह्य जनन, बाह्य जननांग। ठीक है, दो तरह के जननांग देखिए। देखिए क्या क्या देखिए, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। देखिए ये जो होता है, ये होता है एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन। एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन में क्या देखिए, लेबिया मेजोरा, ये जो होता है ना वेजाइना का जो बाहरी पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, जो हेरेबल पार्ट होता है उसको लेबिया मेजोरा बोलते हैं। उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है जिसमें हेयर नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि विदाउट हेयर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, लेबिया माइनोरा। और ये सब करता क्या है, तो जो अंदर वाला जो वेजाइना है ना, इंटरनल पार्ट, उसको प्रोटेक्शन का काम करता है। ध्यान से देखिएगा, और इसमें दो तरह के ओपनिंग भी देखे, एक होता है यूरेथ्रल ओपनिंग और एक होता है वेजाइनल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ से कनेक्ट होता है, तो ये होता है यूरिन ब्लैडर से कनेक्ट होता है। और ये जो होता है वेजाइनल ओपनिंग, एक किससे कनेक्ट होता है, तो ये कनेक्ट होता है
यूट्रस से कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ना यूट्रस, यहाँ पर तो पूरा स्ट्रक्चर नहीं, मतलब यहाँ से समझिए कि ये वेजाइना है नीचे, ठीक है। और ये किससे कनेक्ट होता है, ये यूट्रस से कनेक्ट होता है, ठीक है। ये सारा का सारा सारी चीज़ें आपने देखा। अब इसमें देखिए इंटरनल ऑर्गन में क्या समझे, इंटरनल ऑर्गन में कुछ देखिए, जैसे प्लेसेंटा है, सिलिया है, फिम्बरी, ओगोनियल सेल। तो आपने देखा कि ये जो होता है 2 की संख्या में क्या होता है, 2 की संख्या में ओवरी होता है, कहें तो अंडाशय होता है, ठीक है। और जो अंडाशय होता है एक मस्कुलर पार्ट से यूट्रस से कनेक्ट होता है, जिसको हम मेजोवेरियम बोलते हैं, क्या मेजोवेरियम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मेजोवेरियम देखिए कि छोटा छोटा सेल होता है जिसको हम ओगोनियल सेल बोलते हैं, उसी से क्या बनता है, ओवम बनता है, क्या ओवम बनता है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब जो ओवरी के पास फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसे हम फिम्बरी के नाम से जानते हैं, क्या फिम्बरी। ये फिम्बरी का काम क्या होता है, तो ओवरी से जो ओवम निकलता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में, जब वो निकलता है बाहर तो उसको कैच करता है और अपने में ले लेता है, ठीक है। किस पॉइंट में ला करके, तो यहाँ पर स्थिमज होता है, यहाँ पर आकर के रुक जाता है, क्या ओवम। और वेट किसको करता है, किसको वेट करता है, तो स्पर्म का। अगर स्पर्म आ गया तो ठीक, नहीं तो ये डेट कर जाता है, कितने दिन की बाद, तो 14 डेज के बाद, ठीक है। अच्छा, अब ये जो होता है पीछे की ओर जब डेड कर जाता है तो मुड़ जाता है, ठीक है। ये सारा का सारा रिलीज हो जाता है डेड होकर के। अब इसके साथ कई सेल भी शामिल हो जाता है जो टूट करके इसके साथ शामिल हो जाते हैं, ठीक है। और ये भेजाने से होते हुए ब्लड क्लोटिंग के रूप में पूरा डिस्चार्ज होने लगता है, जिसको हम मेंस पीरियड के नाम से जानते हैं। ये सभी चीज़ों को आपने समझा, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब ओवम जो होता है जब फर्टिलाइज हो जाता है तो इसकी उस समय क्या होता है कि जो थिकनेस होता है कुछ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। थिकनेस इसकी बढ़ जाता है, किसका, यूट्रस का, ठीक है। अच्छा, अब देखें अगर मतलब इसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इम्ब्रियो होता है, क्या इम्ब्रियो, उसका यहाँ पर डेवलपमेंट होने लगता है। और वो जो होता है एक यूट्रस के वाल यानी कि दीवार से क्या होता है कनेक्ट हो जाता है एक मस्कुलर पार्ट से, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, क्या प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए और आपने क्या अभी देखा, ये जो होता है यूट्रस, यूट्रस के 3 लेयर होते हैं, क्या क्या, एक होता है मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है। पेरीमेट्रियम जो सबसे बाहरी होता है, मायोमेट्रियम जो मिडिल पार्ट होता है, और जो इंडोमेट्रियम होता है, क्या इंडोमेट्रियम, वो क्या होता है यूट्रस के सबसे इनर पार्ट होता है, ठीक है। ये सभी चीज़ों को आपने देखा। देखिए और क्या देखिए, ये सर्विक्स को आपने देखा, क्या ये जो सर्विक्स होता है ये वेजाइना से ठीक ऊपर यानी कि यूट्रस के नीचे वाला पार्ट होता है। ये करता क्या है, जब स्पर्म कोपुलेशन के दौरान जब स्पर्म इसमें इंटर करता है तो इसको यहाँ से रोकने का काम करता है, अलाउ करता है। अगर ये अलाउ करेगा तभी ये अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से गेटमैन का ये काम करता है, ठीक है। अब ये जो वेजाइना होता है ये एक फ्लेक्सिबल टाइप का मसल से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, वेजाइनल मसल्स। कोई डाउट है क्या, वेजाइनल मसल्स, ठीक है। और जो सबसे बाहरी पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वेजाइना बोलते हैं, ठीक है। ये सभी का आपने मेजरमेंट को भी जाना देखा, ठीक है, जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये था आज आपने जो भी सीखा, ठीक है, काफ़ी वेरी कहें तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब बताइए दोस्तों, हम क्या है, एक तरह से ह्यूमन बीइंग है। अब हम अपने बॉडी को नहीं जाने तो क्या जाने, ठीक है। अगर अपने बॉडी को नहीं जाने तो क्या जाने, ठीक है। चलिए, तो ये जो था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेकर के आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल बस इतना ही। और रही बात लाइक सब्सक्राइब करने की, तो देखिए किसी को कहने पर कोई लाइक और सब्सक्राइब जो होता है ना, ये कोई करते नहीं है, ठीक है। हम खुद नहीं कितने लोग करते हैं। अगर मेरे को अच्छा लगता है तो किसी को, जब हम किसी का ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो ऐसे कितने लोग बोलते हैं, लेकिन हम खुद नहीं करते। जिसको अच्छा लगता है हम कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपको जब अच्छा लगा तो आपको खुद उंगली वहाँ पर चली जाएगी, ठीक है। आपको लाइक सब्सक्राइब करने से मजबूर कर देगी वो वीडियो, ठीक है। तो इसके लिए तो मैं विशेष जोर नहीं दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तभी लाइक या शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही, ओके।